लक्ष्मण जी चले, जानकी मैया चले, सबके लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पिता का वचन असत्य न हो जाए, पिता को अपयश न लग जाए विश्व में, संसार में। और उस कलंक को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम जी वन की ओर गमन हो रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने सुमंत जी महाराज को बहुत समझाया और कहा, हे प्रभु, आप जाकर के पिताजी को समझाइएगा। वैसे भी राज धुरंधर है, राजा है अयोध्या के, इतने बड़े राजा, उन्हें सुंदर तरीके से समझाइएगा। और मेरे जो उनके गुरु वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ जी से आप कहिएगा कि मेरे पिताजी को ऐसा ज्ञान दे कि वो मुझे, मेरे लिए ज्यादा व्याकुल न रहे। और 14 वर्ष के बाद मैं तो आ ही जाऊंगा। तो मेरी आपसे विनती की वशिष्ठ जी को ऐसे प्रार्थना कि वो मेरे पिताजी का धैर्य बना करके रखें। लक्ष्मण जी से आज्ञा मांगी कि आप तो चलिए, कम से कम आपको ही देखकर प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो जन्म से ही प्रभु श्री राम जी को ही पिता, सखा, पूरा विश्व मानता आ रहा हूँ, और मेरे परमेश्वर ही दूर चले जाएंगे तो उनके बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। जानकी मैया कहती हैं कि यदि मेरे पति मुझसे दूर हो गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, इसलिए आप मुझे क्षमा करिए। आप तो कृपा करके आप राजा जी का ध्यान दीजिएगा, उन्हें सुंदर ज्ञान दीजिएगा, उन्हें विवेक धैर्य दीजिएगा। सुमंत जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं माने। सुमंत जी चले गए, और जब चले गए तो सुमंत जी का इंतजार कर रहे हैं दशरथ जी, कब आएंगे कब आएंगे। सुमंत जी भी की हिम्मत नहीं हो रही है राजा दशरथ जी से मिलने की, उनकी बिल्कुल क्षमता ही नहीं है उनसे मिलने की। वो डर डर के मारे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, बतलाना तो पड़ेगा, ऐसे कब तक मैं छुप करके रहूंगा। कब तक मैं नहीं मिलूंगा राजा दशरथ जी से, कभी तो मुझे मिलना पड़ेगा, कभी तो मुझे सत्य का भान कराना पड़ेगा। तो सुमंत जी जब गए हैं राजा जी के पास, नीति सोची भावी छीनो छीनो छाती, रीति सोची भरी छीनो छीनो छाती, जनु चारी पर क्यों संपाती, जल चारी पर क्यों संपाती। राम राम कहे राम सने, राम राम कहे राम सने, राम राम कहे राम सने, राम राम कहे राम सने। उन्हें कह राम लखन बेदी, उन्हें कह राम लखन बेदी, उन्हें कह राम लखन बेदी, उन्हें कह राम बेदी। और राम राम कह करके, सुमंत कह करके बुला रहे हैं, सुमंत कहाँ हो, मेरे पास आओ। और छाती पीट पीट कर वो धड़ाम से गिर गए दशरथ जी, कि अभी इंतजार कर रहे हैं, राम आएंगे, जानकी मैया आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, मेरी बहू आएंगे। और ऐसे गिरे ही मानो जटायु का जो भाई है संपाति, संपाति का जब पंख जल गया और जलने के बाद जो वो गिर गया था, ठीक उसी प्रकार आज दशरथ जी जमीन पर धड़ाम से गिर गए। और ऐसे दम तोड़ने
छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सांस छूटने का प्रयास कर रहे हैं कि मानो वो इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं। और दशरथ जी जब छाती पे हाथ धरकर, माथे पे हाथ धरकर जब जमीन पर गिरे हैं, सच मानिए इस तरह सुमंत जी दौड़कर दशरथ जी को गले से लगाए हैं, जिस प्रकार डूबते हुए व्यक्ति को किसी का सहारा मिल गया हो, ठीक उसी प्रकार दशरथ जी को सुमंत जी ने गले से लगाया है, संभाला है और कहा, मेरे राम कहाँ हैं, मेरी बहू सीता कहाँ है, जानकी कहाँ है, मेरा छोटा भ्राता, छोटा पुत्र मेरे लक्ष्मण कहाँ, कोई नजर नहीं आ रहा है। कुछ तो कहो सुमंत, कुछ तो कहो। सुमंत जी की हिम्मत नहीं हो रही कुछ कहने की, वो शांत है, कैसे कहूँ, क्योंकि प्राण पखेरु दशरथ जी की तो राम जी हैं और राम जी मेरे साथ नहीं आए हैं। मैं किस शब्द से कह दो कि राम जी को मिला नहीं सका, मुझे आप क्षमा करिए, लेकिन कहना तो पड़ेगा, बतलाना तो पड़ेगा। तो राम जी महाराज के बारे में कहते हैं सुमंत जी कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप अयोध्या के राजा हैं, आप धैर्य बनाइए और मेरी बात सुनिए प्रेम से, विवेक पूर्वक, कि राम जी से मैंने बहुत विनय किया, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने मुझसे क्षमा मांगी, मेरे चरणों में गिर गए, कहने लगे आप मेरे पिता समान हैं। यदि मैं आज अपने पिता के बुलाने पर अयोध्या लौट जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। ये रघुकुल रीति का केवल नाम है, केवल कहना है, क्या उसका अनुशासन नहीं कोई नहीं करता, उसका अनुकरण कोई नहीं करता। मेरे पिताजी को अपयश लग जाता और मेरी माँ दुखी हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे पिता को अपयश होना पड़े। और केवल 14 वर्ष की बात है, आप तो मेरे पिता समान हैं, दादा समान है, आप जाइए और मेरे पिताजी को समझाइएगा, उन्हें वो बुद्धि जो है वो ज्ञान के अथाह है, आप उन्हें ज्ञान दीजिएगा, सद्मार्ग दीजिएगा। और यदि मैं बन जा रहा हूँ तो पिता की आज्ञा का ही तो पालन कर रहा हूँ, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा पुत्र ऐसा महान है कि वो उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहा है, उनके सिर को उठा रहा है। और उनसे कहिएगा वो बिल्कुल चिंता न करें, यहाँ तो मैं और भी अनंत से हूँ कि मुझे सुंदर सुंदर महापुरुष बिरला संतों का मुझे दर्शन होगा, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। और हे महाराज, जानकी मैया आपकी बहू से मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने भी मुझसे क्षमा मांगी। लक्ष्मण से कहा, उसने मुझे क्षमा मांगी और कहा बस आप हमारे पिताजी की सेवा कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम शीघ्र से शीघ्र आएंगे और पिताजी को खुशखबरी सुनाएंगे, दर्शन देंगे। सुमंत जी ने सारा वृत्तांत बतलाया, फिर भी दशरथ जी दुखी हैं और कहने लगे, हे सुमंत मित्र मंत्री, कि तुमने मुझे क्या संदेशा सुनाया है? तुम्हें क्या ये पता नहीं है कि जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन मैं अपने राम के बगैर नहीं रह सकता। और दशरथ जी इतना प्रेम करते हैं राम से कि राम 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 आठों याम बढ़ते रहते हैं, राम राम राम। सुमंत, यदि तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, दशरथ जीवित रहे, तो तुम अभी जाओ और राम को जहां छोड़ करके आए हो राम को लेकर के आओ। सुमंत जी बार बार समझाते हैं, कहते हैं प्रभु मैं राम जी को कैसे लेकर के आऊं? राम जी जब यहाँ से गए तो तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। निखात राजा हुए, उन्होंने सुंदर सेवा की और सुंदर उनसे सत्संग करने के बाद केवट के नाव में चढ़ने के बाद वो गंगा पार हो गए हैं
अब मैं कैसे लौटा करके उन्हें लेकर के आऊंगा। वो आपके यश को टालने के लिए वो बन गए हैं, वो त्याग कर रहे हैं। हे राजा, आप भी कुछ समय के लिए त्याग कर लीजिए, बस 14 वर्ष की बात है, आप धैर्य बना करके रखिए। और फिर राम आपके बन ही तो गए हैं, आपके पुत्र बन ही तो गए हैं, आपको छोड़कर थोड़ी ना गए, वो एक कर्तव्य को पूरा करने गए हैं। और कहते हैं धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगो में निगम पुराने बखाना। हे पिताजी, हे राजा, आप अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए, थोड़ा धैर्य बना करके रखिए। आप तो राजा हैं, आप सभी प्रजाओं का कल्याण करते हैं, सबको सद्मार्ग देते हैं। आज आप ही टूट जाएंगे तो अयोध्या नगरी का क्या होगा? इस अयोध्या को आपकी जरूरत है, आपके बिना अयोध्या तो हमेशा के लिए सूनी हो जाएगी। इसलिए आप चाहते हो कि आपको जो पुत्र है राजा राम बने, राम राजा बने, तो आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा, थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। और महाराज इस प्रकार से दशरथ राम राम कहने लगे, राम राम कहने लगे। कहा मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा, मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बार बार जब ऐसे सुगम वाली बातें कहते हैं तो कौशल्या आई है, कौशल्या से कहने लगे कि हे देवी, हे रानी, अब तो मेरे बिना जीने की आदत डाल ले, अब मैं राम के बगैर नहीं जी पाऊंगा। अब कौशल्या महारानी रोने लगी, उदास हो गई, कैसे आप सुगुन बातें कर रहे हो प्रभु? और क्या कहने लगी? जन्मे मरने सभी दुखी सुखी भोगा, जन्मे मरने सभी दुखी सुखी भोगा, जन्मे मरने सभी दुखी सुखी भोगा। हानि लाभ मिलन दियोगा, जन्मे मरने सभी दुखी सुखी भोगा, जन्मे मरने सभी दुखी सुखी भोगा। कहती है, हे स्वामी, ये जन्म मरण विवाह दुख सुख तो कर्मों का ही फल है। और हे स्वामी, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, रात्रि के बाद प्रातः, प्रातः के बाद रात्रि तो आने ही आने, इसे कोई टाल नहीं सकता। कल आपके पास राम थे और आज राम नहीं है, कल फिर आपके पास राम आ जाएंगे। एक समय की बात है, वक्त वक्त की बात है। आप ऐसे आप सुगुन भरी बातें कहेंगे, आप धैर्य तोड़ देंगे स्वामी, तो फिर हम 3 रानियों का क्या होगा? अरे राम तो जानकी है, राम के साथ लक्ष्मण है, वो तो जी लेगा दोनों के सहारे। और यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे प्रभु? हमारे परमेश्वर, हमारे विधाता, हमारे प्रभु आप ही हैं। आप सुगुन भरी बातें मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देता। और आपको प्रश्न होना चाहिए कि आपका पुत्र कितना बड़ा आज्ञाकारी है। आपने कुछ बोला भी नहीं, आपने रोकना भी चाहा, लेकिन माता की आज्ञाओं का पालन करते हुए वो बन चला गया, बिना किसी प्रश्न के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। आपको प्रसन्न होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा, वो सब ठीक है रानी, लेकिन तुझे पता नहीं कि मैं अपने राम से कितना प्रेम करता हूँ। मैं सास को लिए बिना जी सकता हूँ, लेकिन राम के बगैर जी नहीं सकता। मैं राम से बहुत प्रेम करता हूँ। और सारे गाथा कहने लगे दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया को आज एक बहुत पुरानी कथा सुनाने लगे हैं। कौशल्या, यदि आज मैं भोग रहा हूँ ना, तो क्यों भोग रहा हूँ आज मैं तुझे बताता हूँ। क्या? काल
काले करम में बस होई गुसाई, काले करम में बस होई गुसाई, काले करम में बस होई गुसाई, काले करम होई गुसाई, काले करम में बस होई गुसाई, काले करम बस होई गुसाई, काले करम में बस होई गुसाई, काले करम बस होई गुसाई, बड़े बसरा बस नाई, बड़े बसरा दिवस की नाई। सारी पुरानी कथा गाथा कहने लगे, सुनाने लगे। हे कौशल्या रानी, आज मैं तुझे एक कथा कहता हूँ कि आज मैं इस भोग को क्यों भोग रहा हूँ। आज तुझे मैं सारी कथा कहता हूँ। दशरथ जी महाराज रो भी रहे हैं, उदास भी हैं, शोक में भी हैं, व्याकुल भी हैं और अपने कर्मों को बतलाते भी जा रहे हैं कि जो आज मैं भोग रहा हूँ राम के वियोग में, आज यदि मेरा पुत्र मुझसे दूर है तो ये मेरे करने का ही फल है। आज मैं तुझे सुना करके अपने मेरे अंदर जो सत्य छुपा हुआ है, आज वो तुमसे मैं कह देना चाहता हूँ। इस संसार वाले भी जाने जाए कि इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उससे वैसा फल मिलता है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता, आज हो चाहे कल हो। देखिए गाथा सुना रहे हैं दशरथ जी, अपने किए हुए कर्मों की गाथा श्रवण करा रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या रानी, एक समय की बात है, दशरथ महाराजा थे, राजा तो थे ही, और इतने बड़े शब्द भाई बाढ़ मारते थे, शब्द सुन करके शब्द विधि बाढ़ चलाते थे, इतने बड़े राजा थे। तो राजा एक दिन शिकार करने गए, और शिकार करने गए तो वहीं से एक दृश्य चल रहा था जिसको हम श्रवण के नाम से जानते हैं, और श्रवण जैसा कोई त्यागी संसार में नहीं है, जो अपने माता पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया और माता पिता की सेवा में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। श्रवण जी महाराज, माता पिता की इच्छा हुई कि हमें तीर्थ करना है, माता पिता कुछ देख नहीं सकते, असहाय है, लेकिन धन्य है श्रवण जैसा पुत्र। आज के संसार में ये जिस श्रवण जैसा पुत्र होगा तो भी 100 में ओनली सिर्फ 5% ही होंगे, 100 में केवल 5% होंगे जो श्रवण जैसा पुत्र इस संसार में है। इस संसार में श्रवण जैसा पुत्र न होगा और न है, न मुझे लगता है ऐसा कभी हो सकता है, जो अंधे माता पिता को सहारा देने के लिए उन्होंने कंधे पर धारण किया और कंधे पर धारण करके वो तीर्थ कराने के लिए जा रहे हैं। और धन्य है ऐसा पुत्र कि माता पिता की इच्छा हुई तीर्थ करना है, पुत्र हमें स्नान करना है तो हमें ले चला, और जहां भी जाता पुत्र सबका त्याग करके, बच्चा अपने बच्चों को, संतान को, पत्नी को, सबको त्याग करके सब प्रथम माता पिता की सेवा की, और माता पिता की सेवा करने के हेतु वो माता पिता को ले जा रहे हैं। लेकिन बीच मार्ग में क्या हुआ, माता पिता को प्यास लगाई, मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। उसी वन में समीप ही सरोवर था कि मुझे पानी पीना है। जब पानी पीने के लिए सुना तो श्रवण जी ने माता पिता को नीचे रख दिया और कहा मैं पानी लेकर के आ रहा हूँ।
लकड़ी का एक पात्र था, उस लकड़ी के पात्र को लेकर के जा रहे हैं श्रवण जी। किस लिए? माता पिता को पानी पिलाने के लिए। और जब पानी पिलाने के लिए जब आगे बढ़े हैं, सरोवर में जैसे वो सरोवर को स्पर्श किए हैं, राजा दशरथ जी वन में शिकार करने के लिए ही आए थे, लेकिन वो भ्रमित हो गए। हालांकि शब्द भेदी बात तो वो जानते थे, लेकिन उन्हें हिरनी का भान हुआ, और हिरन तो कुछ पशु पक्षी थे नहीं, श्रवण महाराज थे जो जल भर ही रहे थे माता पिता को पिलाने के लिए। यहाँ मन में कल्पना है कि माता पिता की प्यास को मैं तृप्त करूंगा, शांत करूंगा और फिर आगे ले चलूंगा। और माता पिता की सेवा करते करते पूरे जीवन को अपने क्या सोच रहे हैं और क्या होने वाला है, ये विधाता के अलावा कोई नहीं जानता। श्रवण जी कितने प्रसन्न हैं और माता पिता को प्रणाम करते हुए पानी भर रहे हैं। जब पानी भर रहे हैं, आधा पात्र भी नहीं भर पाया, और जैसे दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाया है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में श्रवण जी के प्राण निकलने लगे और माता पिता का चिंतन करने लगे। प्रभु कभी नहीं, माता पिता मुझे आप क्षमा करना, अपने आप को ही कोस रहे हैं कि देखो मैं आपको बीच में ये धोखा दे रहा हूँ, मेरी तो अभी युवा अवस्था है, लेकिन आप वृद्ध माता पिता को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मुझे हो सके तो माफ कर दीजिएगा। मैं कितना बड़ा अभागी हूँ कि यंग हूँ, यौवन हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा अभी नहीं कर पाया, मेरे जीवन को धिक्कार है। हे प्रभु, हे नारायण, मुझे नरक में भी जगह मत देना, इसलिए नहीं देना कि मेरे अंधे माता पिता को अब पानी कौन पिलाएगा। अरे उन्हें उनकी प्यास शांत कैसे होगी, उन्हें तृप्ति कैसे मिलेगी, वो तो प्यासे ही मर जाएंगे। वो अपने आप को ही कोस रहे हैं। जिसने बाण मारा वो उसे भी नहीं कोस रहे हैं, उससे भी क्रोधित नहीं है, किसी से क्रोधित नहीं है श्रवण जी। वो अपने आप को ही कह रहे हैं कि मेरे जीवन को धिक्कार है कि मेरे माता पिता ने मुझसे पानी मांगा और मैं पानी तक नहीं पिला पाया। हे प्रभु, कम से कम इतना समय देना मुझे कि माता पिता प्यासे उन्हें पानी तो पिला दो, फिर अपने पास बुला लेना। लेकिन धन्य है श्रवण जी महाराज, वो तो केवल स्तुति ही करते रहेंगे भगवान की कि प्रभु पानी पिला दो, मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, कौन पिलाएगा, कौन सेवा करेगा। और माता पिता का चिंतन करते रहे। इतने में ही दशरथ जी महाराज आए, और दशरथ जी महाराज जब आए, दशरथ जी महाराज से तो गलती हुई थी, वो जानबूझकर तो बाण मारे नहीं थे, उन्हें वो हैरान हो गए, बाण फेंक दिए, मुकुट गिरा दिए और अपने आप को कोसने लगे, मुझसे कितनी भारी गलती हो गई, क्षमा मांगे हैं। श्रवण कुमार जी ने कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, यदि आप चाहते हो कि मेरी आत्मा शांत हो जाए तो आप जाकर के मेरे प्यासे माता पिता की रक्षा करो, जब तक उनकी सांसें चले तब तक आप उनका देखभाल करना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और ऐसा कहते कहते वो प्राणांत हो गए। और धन्य है श्रवण जी महाराज, अंत समय भी माता पिता की सेवा करते हुए प्राणांत हो गए। दशरथ जी महाराज जी की हिम्मत नहीं हुई माता पिता तक पहुंचने की, लेकिन जाना तो पड़ा क्योंकि वो धर्मात्मा थे, ऐसे नहीं थे कि वो गलती करके भाग जाए, क्योंकि वो जानते थे कि कर्मों का जो लेखा है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। हम कितना भी भागे ना, यदि हम कर्म गलत किए तो उसका भोग हमें भोगना ही पड़ेगा। दशरथ जी आए हैं और सारा वृतांत बतलाए हैं। श्रवण के माता पिता चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, अरे श्रवण तो बोलता क्यों नहीं है, इतनी देरी क्यों कर दी, हम कितने प्यासे हैं, आज से पहले तूने ऐसी गलती कभी नहीं की, और तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं माता पिता की, चला मैं जल्दी पिला, हमें बहुत प्यास लगी है। श्रवण कुमार जब हो तब तो जल पिलाए, वहां तो दशरथ जी थे। दशरथ जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अयोध्या का राजा हूँ, नाम है मेरा दशरथ, और मेरे ही हाथों से आपके पुत्र की मृत्यु हुई है, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो धोखा से हुआ है, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। धन्य है राजा कि
बदला, सारी सच्चाई उन्होंने उनके सामने रख दी। तभी माता पिता को गुस्सा आया, क्रोध आया और रोने लगे और चिल्लाने लगे, श्रवण श्रवण पुत्र, और टोकनी से माता पिता दोनों धरान से जमीन में गिर गए। और गिरने के बाद कहने लगे, अरे दशरथ, तू अपने आप को राजा कहता है, महाराजा कहता है, तू राजा कहलाने के योग्य नहीं है, तूने अनाथ कर दिया हमको। अरे हम तो वैसे आंखों से अनाथ थे, तूने हमारे पुत्र को छीनकर और अनाथ कर दिया। अब हमारा कोई सहारा नहीं है, पुत्र जैसा सहारा तो हमें कोई दे ही नहीं सकता। भला उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आज हमसे तूने हमारे पुत्र को दूर कर दिया है। दशरथ जी बहुत गिड़गिड़ाए हैं, क्षमा मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, चरणों में गिर गए हैं और हर प्रकार से विनती कर रहे हैं, आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मैं आपका जीवन पर्यंत आपका पालन करूंगा, पोषण करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे महलों में चलिए। उन्होंने कहा, महल में जाने के लिए हमारी आत्मा गवाह नहीं दे रही है। जहाँ हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है, अब तो वही हमें प्राणांत होना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरू से ही अपने पुत्र के सहारे चलते आ रहे हैं। अगर सहारा देने वाला ही चला गया तो हम जीकर क्या करेंगे। लेकिन हाँ, पानी भी नहीं पिया उन्होंने, पानी को फेंक दिया, कुछ भी खाया पिया नहीं, प्यासे माता पिता पुत्र कह करके। और एक ही वचन उन्होंने कहा है, दशरथ, भले ही मुझसे गलती जानबूझकर हुई, लेकिन तूने हमें अनाथ किया है और इसका फल तुझे ऐसा मिलेगा कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मरे जा रहे हैं, पुत्र की याद में मर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें भी अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प कर मरना होगा। ऐसी सारी कथाएं दशरथ जी सुना रहे कौशल्या मैया को। और धन्य है श्रवण के माता पिता, श्राप दिए हैं। दशरथ राजा जी को श्राप मिला था और ऐसा श्राप दे दे करके श्रवण श्रवण कहकर राम 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 प्रभु का नाम ले ले करके प्राणांत हो गए। और ये कथा सुना सुना करके दशरथ जी आज रो भी पड़े हैं कि सत्य ही कहते हैं, शास्त्र सत्य कहता है, वेद सत्य कहता है, संत महात्मा विद्वान कि करने का फल इसी संसार में मिलता है। लोग सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लेकिन हमें ये जो कथा है, सत्संग है, यही तो बतलाती है कि देखिए राजा दशरथ को कब श्राप मिला था और राजा दशरथ आज कितने वर्षों के बाद आज वो भोग रहे हैं। कहने का भाव, हम जैसा करते हैं ना, वो फल चाहे आज मिले या फिर 100 वर्ष बाद मिले, लेकिन मिलता जरूर है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। इस प्रकार यदि हम बाहर जाते हैं, किसी से युद्ध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, यदि हम किसी को एक झापड़ मारे तो रिटर्न में तुरंत वो हमें भी मारता है, उसका हिसाब बराबर हो जाता है। कहने का भाव, कर्मों का फल तुरंत मिल गया है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका फल थोड़ा समय लगता है मिलने में, लेकिन मिलता जरूर है। आज दशरथ जी रोने लगे, रुदन करने लगे। जब रोए हैं, उदास हो गए और गले लगा लिया कौशल्या मैया से, कहने लगे, देखो कौशल्या, मैंने कर्म ही ऐसे किए, मैंने तुम्हारी सारी कथा तुम्हें सुना दी। अब देखो जिस प्रकार श्रवण के माता पिता पुत्र के वियोग में गए हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपने पुत्र के वियोग में जाना होगा। मैं अशुभ नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कौशल्या मैया घबरा गई, रानियों को बुलाने लगी। देखो तो ये दशरथ जी महाराज स्वामी कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं, इन्हें समझिए और समझा रहे हैं। लेकिन फिर भी राजा दशरथ जी महाराज प्रभु किसी की बात नहीं मान रहे हैं। वशिष्ठ जी आए हैं, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन आए हैं, लेकिन दशरथ जी का एक ही कहना है, मुझे राम का दर्शन करना है, और राम नहीं है तो मैं जी करके क्या करूँगा। राम के बगैर
जीवन भी व्यर्थ है। और धन्य है महाराज राजा दशरथ। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गए सुर धाम। राम राम कहते हैं, पुनः राम कहते हैं, फिर राम राम कहते हैं और पुनः राम कह करके सुरधाम चले गए। प्रभु राम का नाम कितने बार लिया? 6 बार। राम राम कहे फिर राम कहते हैं, पुनः राम कहे, पुनः राम कहते कहते वो भगवान के धाम को चले गए। और जब दशरथ जी भगवान के धाम को चले गए राम राम कहते हुए, तो महाराज रानी रोने लगी, कौशल्या मैया रोने लगी, कि कई मैया आ गए, सुमित्रा मैया आ गए, अयोध्या के नगरवासी सभी एकत्रित हो गए, वशिष्ठ जी आ गए हैं और सभी आए हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं गोस्वामी जी की पंक्ति में, जियते राम विधु बदनु निहारा, 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 जियते राम राम बिरह घरे मरु में सवारा, राम बिरह घरे मरु में सवारा, राम बिरह घरे मरु में सवारा, राम बिरह घरे मरु में सवारा। धन्य है दशरथ जी महाराज कि प्रभु का नाम लेते लेते सुरधाम चले गए। वशिष्ठ जी आए हैं और सबको ज्ञान को उपदेश